लेकिन आप लोग अपना कैमरा ऑफ मत कीजिए, महाराज जी कर सकते हैं। So chapter 14. तो अध्याय 14। So chapter 14 is about devotional qualification. तो अध्याय 14वां है, इसमें है भक्ति की पात्रता। So we know that Vaidya Bhakti and Raganuga Bhakti, they are both part of sadhana bhakti. तो आपको पता ही होगा, वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति ये दोनों साधना भक्ति के अंग हैं। So sadhana bhakti 64 items were discussed already. तो साधना भक्ति में हमने 64 अंगों का पहले ही विश्लेषण किया है, चर्चा की है। So what is the relationship of Vaidya Bhakti with other aspects? तो दूसरे अंगों के साथ वैदिक भक्ति का क्या संबंध है? Just like you will see in the 64 varnash, in the 64 items, Varna ashram is not mentioned because it does not depend on Varna ashram. तो हमने देखा है कि भक्ति के 64 अंगों में वर्णाश्रम का उल्लेख नहीं है, क्योंकि वर्णाश्रम के उसमें संबंध नहीं आता है। So in chapter 14, devotional qualification are discussed. तो इस 14वें अध्याय में भक्ति की पात्रता की चर्चा की जाएगी। So Srila Prabhupada discusses knowledge and renunciation. तो प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं वैराग्य में ज्ञान, इसके बारे में। So Vairagya and Jnana are not included in the 64 items. तो ज्ञान और वैराग्य इन दोनों का 64 अंगों में समावेश नहीं किया गया है। Jnana and Vairagya can be helpful for bhakti, but it is not mentioned here. तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के लिए अनुकूल हो सकते हैं, लेकिन उनका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया। And we find in Gaura Lila, Jagannath Mishra, he said, let us stop the teachings of Shastra to Nimai, otherwise he will be renounced, because knowledge engenders renunciation. Knowledge? Yeah, brings renunciation. तो जगन्नाथ मिश्रा वो कहते थे कि निमाई को तुम ज्यादा ज्ञान मत पढ़ाओ, वरना उस ज्ञान से वैराग्य आएगा और निमाई में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। But today's knowledge is concerned with how to enjoy material world. लेकिन आजकल का जो ज्ञान है वो केवल इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही चिंता करता रहता है, चर्चा करता रहता है। So this type of jnana leads to attachment. तो इस प्रकार का ज्ञान जो है वो आसक्ति बढ़ाता है। Srila Prabhupada mentioned that the problem is that people are used to enjoy intelligently. तो समस्या यही है कि लोग बुद्धि से इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। So in the impersonalist path, jnana leads to vairagya. तो जो निर्विशेषवादी है वो जानते हैं कि ज्ञान से ही वैराग्य आता है। As we know, the world is not false, but it is temporary. क्योंकि हमें पता है, आप जानते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये अशाश्वत है। So we cannot approach the absolute God through jnana only. तो हम लोग
जो सर्वोच्च भगवान है उनको ज्ञान से जानने का प्रयास नहीं कर सकते। So this Gyan is like kind of analytical approach, Sankhya. तो ये ज्ञान जो है ये केवल संख्या के बारे में ज्ञान बताता है। But we need loving approach to Krishna. किंतु हमें भगवान से प्रेममयी पहुंचना चाहिए, प्रेम से पहुंचना है। Because Lord Krishna wants us to love him. क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। So that's why this requires loving appreciation through devotional service, bhakti. तो ये चाहिए होता है भक्ति में कि हमें प्रेममयी आदान प्रदान करना है। So too much of Sankhya, too much of analysis makes us see the God as an object of analysis. तो देखिए, हम अगर ज्यादा संख्या या विश्लेषण के बारे में संबंधी अगर चर्चा करेंगे हैं तो भगवान को भी वैसे ही बनाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। Because we are to be detached from Maya but not from Krishna. क्योंकि हमें माया से अनासक्त होना है, भगवान से नहीं, कृष्ण से नहीं। So our problem is not detachment from matter, but our problem is not detachment from matter. तो हमारी समस्या माया से या पदार्थ से विरक्त नहीं होना है, but attachment to Krishna. किंतु भगवान से आसक्त होना है, उसके बारे में हमें सोचना है। So to correct the situation, so what we need is not detachment but attachment to Krishna. तो परिस्थिति को सुधार करने के लिए हमें विरक्त होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, तो आसक्त, भगवान से आसक्त होना जानना है। So to correct, so along with attachment to Krishna, we get detachment from matter. और असली सुधार वही है कि हमें कृष्ण से आसक्त होना है, मतलब हम लोग माया से विरक्त या अनासक्त होते हैं। Now everyone write this down. तो अभी सभी भक्त लोग लिखिए। Materialistic people attached to matter and detached from Krishna. तो भौतिक जगत के लोग, लिखिए, भौतिक जगत के लोग कृष्णा से attached to matter and detached from Krishna. या पदार्थ से आसक्त और माया से विरक्त, इसके बारे में लिखिए। भौतिक जगत के लोग पदार्थ और कृष्ण, आसक्त और attached to matter and detached from Krishna. या आसक्त, पदार्थ से आसक्त और कृष्णा से विरक्त। Devotees attached to Krishna and detached from matter. और भक्त लोग कृष्ण से आसक्त और पदार्थ से विरक्त। Right? Got it right, everyone? लिखा सबने? Now impersonalist. तो अभी देखिए, impersonalist detached from matter and detached from Krishna. Yes, Maharaj. Detached from Krishna. Detached from matter and detached from Krishna. Krishna, okay. तो देखिए, निरीश्वरवादी लोग कृष्ण, पदार्थ से अनासक्त और कृष्ण से भी अनासक्त। Got it right? Right? ये बराबर ऐसे लिखिए। So say again, materialistic people attached to matter and detached from Krishna. तो भौतिकवादी लोग पदार्थ से आसक्त और कृष्ण से विरक्त। Devotee attached to Krishna and detached from matter. और भक्त लोग कृष्ण से आसक्त और पदार्थ से, भौतिकता से विरक्त। Impersonalist detached from matter and detached from Krishna. निरीश्वरवादी लोग पदार्थ से अनासक्त और कृष्ण से भी अनासक्त। So this makes the heart
very hard. तो ये This हमें makes the बहुत, heart very hard, तो ये हृदय को बहुत कठोर बनाता है, which is not conducive for bhakti. और ये भक्ति के लिए पूरक नहीं है. So there is bhakti anukul. तो ये भक्ति की, There is bhakti anukul gyan also, and also bhakti pratikul gyan. तो भक्ति के लिए अनुकूल ज्ञान भी है और भक्ति के लिए प्रतिकूल ज्ञान भी है, प्रतिकूल भी है और अनुकूल भी है. So what is bhakti anukul gyan? तो भक्ति अनुकूल ज्ञान क्या है? दो ज्ञान है, भक्ति अनुकूल ज्ञान, भक्ति प्रतिकूल ज्ञान. कौन सा भक्ति अनुकूल ज्ञान है? यस महाराज. So intention, wait. So the bhakti anukul gyan, number one is intention to minimize the difference between us and God. So the intention to minimize तो the difference between us and God. तो भक्ति अनुकूल ज्ञान है कि उसका प्रयोजन, आशय है कि हम और भगवान में से जो अंतर है वो दूर करना, कम करना. We are Anu, God is Vibhu, right? हाँ, हम लोग अनु है, भगवान विभु है. ये अंतर कम करना मतलब समझना, ये यही हमारा प्रयोजन होना चाहिए. इसे कहेंगे भक्ति अनुकूल ज्ञान. Because if there is no difference, then we become impersonalists. अगर दोनों में अंतर नहीं है तो हम निरीश्वरवादी हो जाएंगे. And this will be hellish for devotees. और ये भक्त के लिए नरक के समान है. So we are tiny and Krishna is Vibhu. We are Anu, Krishna is Vibhu. हम लोग बहुत छोटे हैं, अनु है, और भगवान विभु है, बड़े हैं. We are controlled by Maya and Krishna is the controller of Maya. तो हम लोग माया से नियंत्रित होते हैं और भगवान माया को नियंत्रित करते हैं. So our constitutional position is to always hear the pastimes and glories of Krishna. तो हमारी जो वास्तविक स्थिति है कि ये भगवान के जो हमारा जो मूल स्थिति है कि भगवान की लीला को स्मरण करना, श्रवण करना. And it increases our bhakti in our hearts and take us to the spiritual world where we live forever with Krishna. और हमारे हृदय में भक्ति को जागृत करना है और कृष्ण लोक ले जाना है. So Gyan is anukul when talking about the glories of the Lord, increases our attachment to Lord, love for the Lord, and take us back to Him. This is anukul. जब ज्ञान भगवान के बारे में हमें कथा सुनाता है, जानते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, तो हमारा ये भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाता है और हमारे प्रेम को जागृत करता है. And then Gyan is pratikul if it is intention to focus on our oneness with God. That is pratikul. तो ज्ञान प्रतिकूल है जब हम भगवान से तदाकार या विलीन होना चाहते हैं. And constitutionally, it focuses on the formless, qualityless Brahman. और इसका प्रयोजन वही होता है कि भगवान निराकार है और गुण निर्गुण है. And it takes us to impersonal Brahman. और ये हमें निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर लेके जाता है. So this is how Jnana is favorable and unfavorable
depending on what the intention, constitution, and destination are. तो ये निर्भर होता है ज्ञान अनुकूल है या प्रतिकूल है कि हमारा प्रयोजन क्या है. Intention, constitution, and destination, depending on क्या this. तो हमारे भावना, हमारी शाश्वत स्थिति, एंड थर्ड वन महाराज Destination. और हमारा उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर निर्भर होता है. भावना, शाश्वतता और हमारा उद्देश्य. So intention is to make us servant, that is anukul. If intention is to make us equal, that is pratikul. And constitution is we have to always share the glories of Krishna. And destination going back to Godhead. Destination for Mayavadi is going to Brahmajyoti. तो भावना हमारी यही होनी चाहिए कि हम लोग भगवान के सेवक हैं, फिर और शाश्वत स्थिति हमारी है दास की है, और उद्देश्य भगवत धाम, तो वो अनुकूल होता है. अगर उसके विपरीत है तो फिर वो प्रतिकूल होता है. But we do not need to acquire other specific process to develop jnana. तो हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए दूसरी चीजों को प्राप्त करना जरूरी नहीं होता है. Just Shravana and Kirtana that we do, they help us to develop this jnana. What the last point? Just by Shravanam and Kirtanam. Yes. तो केवल श्रवण कीर्तन ही काफी है. So Rupa Goswami also speaks about he defined Falgu Vairagya and also Markat Vairagya. तो रूप गोस्वामी इसके बारे में चर्चा करते हैं कि फल्गु वैराग्य और मरकट वैराग्य क्या है. You know, Markat means monkey, right? Yes, sir. तो मरकट का अर्थ है बंदर. Yes, Markat Vairagya means monkey renunciation. तो मरकट वैराग्य का अर्थ है बंदर का त्याग या बंदर के जैसे वैराग्य. Srila Prabhupada said that monkeys seem to be very renounced. The monkey doesn't have any home. They live in the forest. No clothing. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बंदर बहुत ही वैरागी रहता है, उसे कपड़े भी नहीं होते हैं, घर भी नहीं होता है, वो जंगल में रहता है. We also have in this world some renunciants. They are like Naga Babas. They do not wear any clothes. तो इस जगत में भी कई सारे लोग होते हैं जैसे नागा बाबा, वो कोई कपड़े नहीं पहनते हैं, जंगल में रहते हैं. Because they want to live the way the nature provides us. तो वो जैसे निसर्ग ने रखा है वैसे रहना चाहते हैं. Why is this wrong? तो ऐसे क्यों? ये गलत क्यों है? Why this is galat? Yes. हाँ, ये गलत क्यों है? Because nature itself changes my body. क्योंकि निसर्ग जो है हमारे शरीर में परिवर्तन कराता है. When I'm a baby, my body is different, and I'm growing up, my desires become different. जब मैं छोटा बालक था मेरी इच्छाएं अलग थी, और जब मैं बढ़ रहा हूं तो मेरी इच्छाएं बढ़ रही है. So when I come grown up, my sexual attraction increases. और जब मैं बढ़ रहा हूं तो मेरा दूसरों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, लैंगिक आकर्षण. If one is naked, then one feel more sexually agitated. अगर जब कोई नग्न स्थिति में होगा तो उसे और लैंगिक आकर्षण बढ़ेगा. And one may also agitate others sexually. और दूसरे को भी हम लोग ज्यादा उत्सर्जित, मतलब ज्यादा उनमें बढ़ावा कर सकते हैं उस चीजों का. So this is why in civilized society clothing are prescribed everywhere. तो इसीलिए जो अच्छे समाज में कपड़ों की हमें जरूरत है, हम कपड़े पहनते हैं.
So we should honor that and adapt our dress accordingly. तो हमें वो उसका पालन करना है और उस नियमों के अनुसार वो इस पोशाक को पहनना है और वैसे चलना है। So like the Vairagya without clothes, like monkeys may also not be wearing any clothes. तो अगर वैसे हम करेंगे तो बंदर के समान जैसे वो कपड़े नहीं पहनता है वैसे वो माना जाएगा। They have no home and no clothing. तो बंदरों को घर भी नहीं होता है और कपड़े भी नहीं होते हैं। But the monkeys have many girlfriends, she monkeys. लेकिन वो बंदर को कई सारे बंदरियों के साथ उनका संबंध होता है, उनकी वो मैत्रीन होती है। This is not really renounce, this is the show of renunciation. तो ये असली वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है, ये केवल दिखावा है। So there are many people who act as renunciates, but they are not renunciates. तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो त्यागी दिखाते हैं लेकिन त्यागी नहीं होते हैं। And then they bring bad name to the renounced order. और वो फिर वैरागी लोगों का नाम खराब कर देते हैं। This is false renunciation. ये गलत त्याग है। There is externally a show of detachment, but internally they attach. It's called mityachar. तो बाह्य दृष्टि से ये अनासक्त विरक्त दिखाता है लेकिन अंदर से वो आसक्त होते हैं, इसे ही मिथ्याचार कहते हैं। So Srila Rupa Goswami speaks about two types of vairagya. तो रूप गोस्वामी जी दो प्रकार के वैराग्य का उल्लेख यहाँ पर करते हैं। He speaks about yukta vairagya and falgu vairagya. वहां पर वो युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य के बारे में कहते हैं। So whatever is used in the service, yukta vairagya means it is to be used in Krishna's service, whatever is usable. तो जो कोई भी उपयोग में लाना है, अगर भगवान की सेवा में उसका उपयोग करेंगे तो वो युक्त वैराग्य हो गया। Anasaktasya visayan yatantan upayundata nirbandha Krishna sambandhe yuktam vairagya mudtate. So this is the verse he quotes. So when one is not attached to anything, तो at the same time accept anything Krishna, relationship with Krishna. तो इस श्लोक में कहा गया अनासक्त से विषयान, अगर कोई भगवान के संबंधी उस वस्तु का उपयोग करता है और उससे अनासक्त है तो वो युक्त वैराग्य कहा जाता है। Yeah, he's not bound by anything but uses in the service of Krishna. Nirbandha Krishna sambandhi. और वो अगर उससे बंधन में नहीं आता है, केवल कृष्ण की सेवा के लिए उपयोगी करता है तो वो युक्त वैराग्य कहा जाता है। Srila Prabhupada said, so one can use a technology, internet, videos, cell phone, gadgets. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भौतिक उपकरण है, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान, वीडियो, उसका उपयोग हम लोग सेवा के लिए कर सकते हैं। So we do not use it for our own enjoyment, but we use it for Krishna's service, and that is yukta vairagya. तो ये हम हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं उपयोगी करते हैं, भगवान की सेवा के लिए उपयोगी करते हैं, तो यही युक्त वैराग्य है। हरि बोल। प्रपंचिकायतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु हत्यते. Means on the other hand, one who rejects everything without knowledge of his relationship to Krishna is not complete in his renunciation. तो फिर प्रापंचिकतया बुद्धि, वहां पर कहा गया है अगर कोई हर चीजों को नकारता है और उनसे पता भी नहीं होता है उसका महत्व और भगवान की सेवा में नहीं लाता है, So then his relationship his renunciation is incomplete. और तब उसका जो त्याग है वो अपूर्ण है। So if one does not see the spiritual potential of using things in Krishna's service,
That is called Phalgu Vairagya. और जो उस वस्तु का महत्व जाने बिना भगवान की सेवा में नहीं उपयोग में लाता है तो वो फल्गु वैराग्य कहा जाता है। Phalgu Vairagya and Marakat Vairagya, they are different, not the same thing. तो फल्गु वैराग्य और मरकट वैराग्य एक नहीं है, उनमें अंतर है। Who knows the difference? हाँ, तो कोई अंतर बताएगा, प्रयास करेगा कोई? फल्गु वैराग्य और बंदर का वैराग्य। कोई हमारा जानना चाहते हैं, आपको क्या समझा इसमें? दोनों एक नहीं है। Looks the same, but they are not the same. They're different. दोनों समान दिखते हैं लेकिन नहीं हैं। कोई डिजिटल हाथ ऊपर कीजिए। हाँ महाराज जी, वन माता जी, तप्त कांचन माता जी बताइए। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। फल्गु वैराग्य मतलब म्हणजे हिंदीमध्ये सांगू का प्रभूजी? वो हिंदी सांगो। फल्गु वैराग्य मतलब सभी पदार्थों का और भगवान का भी त्याग करना है। और मरकट वैराग्य मतलब त्याग करने का सिर्फ ढोंग है, लेकिन उनका मनोवृत्ति है कि आसक्त होते हैं कुछ चीजों में, लेकिन ऐसा दिखाते हैं कि हम वैरागी है। Yes, Maharaj, you got the point? Yeah, almost correct. Yes. Others, धन्यवाद, okay. बराबर है। और कोई प्रयास करेगा? Okay, so it is Markat Vairagya is like making a false show of renunciation. तो मरकट वैराग्य का अर्थ है केवल झूठा दिखावा करना, but remain attached internally. लेकिन अंतर्गत दृष्टि से आसक्त रहना। So Phalgu Vairagya means do not understand the spiritual potency of things and renounce them when they can be used in Krishna's service. और फल्गु वैराग्य का अर्थ है कि उस चीज की जो शक्ति है वो जाने बिना भगवान की सेवा में उसका उपयोग न करना। So this is Phalgu Vairagya. तो इसे फल्गु वैराग्य कहेंगे। I think there is a river called Phalgu River. There is a river called Phalgu River. You know that? हाँ, तो जैसे भारत में देखते हैं हम लोग, फल्गु नदी है। So where it is, where is that? I think that is in I think Varanasi or where place? I don't know, but I've heard it. There's a place like that. तो एक नदी है, उस नदी का नाम फल्गु नदी है। कहीं तो शायद वाराणसी के आसपास है, काशी के पास है। I think it looks like there is. Yeah, Gaya. Maharaj, one Mataji mentioned Gaya. Where the Gaya one place Chaitanya Mahaprabhu went there. That is, there it is. Yeah. Near Varanasi. It looks like there is. I think something like that. That there is water, but there is no water. Something like that. Oh, it is vice versa. Yeah, only sands is there. तो उसमें ऐसे नदी है गया के पास, वाराणसी के पास। वहां पर नदी के समान पानी दिखता है, लेकिन वहां पर नहीं है, केवल बालू है, रेती है और नीचे से बहती है ऐसे। So Srila Prabhupada said there is one sannyasi who was detached and would not accept money from anyone. तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक सन्यासी थे, वो कहते कि मैं विरक्त हूँ और पैसों से आसक्त नहीं हूँ। And while he was sleeping, somebody put some coins under his mat. और जहाँ वो सो रहे थे तो किसी ने उनके जो भी बेडिंग है, सोने का जो बिस्तर है, उसके नीचे कुछ सिक्के रख दिए। But he could not sleep.
He could not sleep, and then his followers came and found a coin under his mat. और जब वो सो नहीं पाए वो सन्यासी, तो उनके जो अनुयायी आए और उन्होंने देखा कि वो चटाई के नीचे सिक्के हैं। And this renunciant said that as long as there is money next to me, I cannot sleep. Take the money away. उस त्यागी सन्यासी ने कहा कि जब तक यहाँ पर पैसा है मैं नहीं सो पाऊंगा। So people were thinking this sannyasi is very renounced. तो लोगों को लग रहा था उस समय कि वो सन्यासी वो बहुत त्यागी है, बहुत बड़े वैरागी हैं। Just the presence of money took away his sleep. क्योंकि केवल थोड़े से संपत्ति के कारण उसकी नींद चली गई उनकी। But Srila Prabhupada said this is Falgu Vairagya. प्रभुपाद जी कहते थे कि ये फल्गु वैराग्य है, झूठा वैराग्य है। So of course, to see money for our enjoyment is even more incomplete vision. तो हम संपत्ति को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं अगर उस समय असली दृष्टि हो, पता हो तो इसका उपयोग कैसे करना है। But the complete vision is to see money as Lakshmi Devi and to use or reunite Lakshmi Devi with Narayan. तो पूर्ण दृष्टि या वही असली दृष्टि है जो संपत्ति को लक्ष्मी समझे और नारायण की सेवा में उसका उपयोग करें। That means to use money in Krishna's service, that is proper vision. तो उसका अर्थ वही है कि संपत्ति जो है, पैसा है, लक्ष्मी है, वो भगवान कृष्ण की सेवा में उसका उपयोग करें। असली दृष्टि वही है। To not see this is incomplete, that is Falgu Vairagya. और इसको नहीं देखना यही अपूर्ण दृष्टि है और यही नकली मतलब फल्गु वैराग्य है। Srila Prabhupada wanted to serve Krishna and knew the value of money in Krishna's service. तो प्रभुपाद भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते थे और जो संपत्ति है लक्ष्मी भगवान की सेवा में उपयोगी लाना चाहते हैं। Srila Prabhupada received a suitcase of money and in a few minutes it was distributed to devotees to serve Krishna with different services. तो प्रभुपाद जी को एक पैसों से भरा संदूक, एक पेटी है ना, मतलब बक्सा मिल गया और प्रभुपाद जी ने कुछ क्षणों में ही उसको वितरित कर दिया, भगवान की सेवा में उपयोगी लाया। Prabhupada was eager for money in the use of Krishna's service, not for himself. तो प्रभुपाद जी आतुर थे संपत्ति के बारे में, लेकिन भगवान की सेवा में उपयोगी लाने के लिए। Because Srila Prabhupada's heart was filled with the desire to serve Krishna, and that money was a tool to fulfill the desire of Krishna. तो प्रभुपाद जी का हृदय पूरी सेवा के बारे में भरा हुआ था, इच्छा सेवा के करने के लिए, और जो संपत्ति है वो उस सेवा को पूरा करने के लिए प्रभुपाद जी ने उसका उपयोग किया। Just like now we also using internet, we are using laptop, you are using mobile phone, you are using internet, so in the service of Krishna. तो जैसे हम उसको एक साधन समझकर प्रभुपाद जी ने उपयोग किया, जैसे हम अभी उपयोगी करते हैं, उपयोग में लाते हैं लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, बाकी चीजें भगवान की सेवा के लिए। So if one is not renounced, then one will not be able to keep the yukta. अगर कोई वैरागी नहीं है तो फिर वो उसका उपयोग युक्त नहीं कर सकता है। So the vairagya has to be there along with the yukta. तो वैराग्य होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, लेकिन युक्त भी उसके साथ होना चाहिए। Otherwise we'll take things for Krishna and service and use them for ourselves. तो हम भगवान से जो लेंगे, जो चीजें ले रहे हैं, उसको हमें भगवान की सेवा में उपयोगी लाना है। Did you get it right? If we don't do yukta and then we'll use things for Krishna also, but and then use it for ourselves. तो हम वो चीजें भगवान की सेवा में उपयोगी भगवान से लेंगे, भगवान की सेवा में उपयोगी लाएंगे, फिर हमारे लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। So
And the next point is by performing devotional service, Jnana Vairagya comes. By performing of devotional service, Jnana Vairagya comes. तो भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होते हैं. Just like a devotee does not need to practice non-violence, ahimsa. A devotee is naturally non-violent. तो जैसे एक भक्त को अहिंसा का पालन करने की, सीखने की, अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती है, वो स्वाभाविकता ही अहिंसा नहीं करता है, मतलब हिंसा नहीं करता है, अहिंसा का पालन करता है. So they do not have to practice non-violence separately. तो हमें दूसरों को या तकलीफ देने के न देने के लिए उसे अभ्यास करने की जरूरत नहीं है. हम अपने आप ही दूसरों को तकलीफ नहीं देते हैं, ये स्वाभाविक है. Just like some people, they seek purification by joining a vegetarian club. जैसे देखिए कुछ लोग अपने आप को शुद्ध करने के लिए शाकाहारी भोजनालय क्लब को ज्वाइन करते हैं. But a devotee is automatically a vegetarian. लेकिन भक्त जो है वो अपने आप ही शाकाहारी हो जाता है. He does not need to practice separately in this matter to join some vegetarian club. He is automatically a vegetarian. तो भक्त को किसी शाकाहारी संघ को या क्लब को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही शाकाहारी होता है. So if you practice devotional service, then naturally good qualities will develop. अगर हम भक्ति को करेंगे तो नैसर्गिक रीत्या या स्वाभाविक हमें वो गुण आ जाते हैं. The soul has good qualities, but these qualities are covered over because of the conditioning. तो आत्मा में स्वाभाविकतः ही ये सब गुण होते हैं, लेकिन ये आवृत्त हो जाते हैं कुछ परिस्थिति के कारण. So as we practice, we become purified by the practice of bhakti, then our conditioning is removed. Then naturally the good qualities become manifest. और जैसे ही हम भक्ति करेंगे तो ये जो आवरण है ये धीरे धीरे निकल जाएंगे और अपने जो गुण है स्वाभाविक वो प्रकट होने लगेंगे जो हम में पहले ही हैं. Srila Prabhupada here is quoting the example from Skanda Puran. तो The example प्रभुपाद of जी the hunter Mrigari. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं वो मृगारी शिकारी के बारे में. Can you say it? Can you read that part? महाराज दैट इज स्कंद पुराण ना, बहे है वो कहीं है. Skanda Puran, yes. तो ये पेज नंबर 117 हिंदी किताब. इस संबंध में स्कंद पुराण में एक कहानी आती है जिसमें नारद मुनि के उपदेश से एक बहेलिया व्याध महान भक्त बन गया. जब वह बहेलिया पूर्ण भक्त बन गया तो वह चींटी तक को मारने के लिए तैयार नहीं था. नारद मुनि के मित्र पर्वत मुनि ने जब भक्ति के कारण बहेलिये के इस आश्चर्यजनक परिवर्तन को देखा तो उसने कहा, हे बहेलिये, मुझे तुम्हारे द्वारा एक चींटी का भी वध करने की अनिच्छा विस्मित नहीं करती. जिस व्यक्ति में भक्ति विकसित हो जाती है उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं. भक्त कभी किसी के लिए पीड़ादायक नहीं बनता. So this sensitivity of non-violence comes in the devotee by practice of devotional service. तो ये जो संवेदनशीलता है ये अहिंसा के जैसे अहिंसा का कारण है, ये अपने आप भक्ति करने से उस भक्त में आ जाती है. So devotional service is not depending on good qualities. तो भक्ति जो है अच्छे गुणों के ऊपर निर्भर नहीं है. Rather, good qualities developed by the practice of devotional service. किंतु अच्छे गुण हैं भक्ति करने से उत्पन्न हो जाते हैं.
So devotion is not depending on jnana and vairagya. तो भक्ति ये ज्ञान और वैराग्य के ऊपर निर्भर नहीं है। Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Dhanayati Asuvairagyam Jnanam Sayataitam. So by rendering devotional service to God, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from the world. तो वासुदेव भगवती इस भागवतम के श्लोक में बताया गया है, केवल भक्ति करने से हमें वैराग्य और ज्ञान अपने आप ये उत्पन्न हो जाता है। भक्ति उसे जन्म देती है, जनयाति उसे उत्पन्न करती है। But this knowledge is not motivated by the desire for liberation, but it is a knowledge that deepens our love for Krishna. तो ये जो ज्ञान है ये मुक्ति के बारे में इच्छा उत्पन्न नहीं करता है, तो ये भगवान के सेवा के लिए प्रेम के बारे में जागरूक करता है इच्छा। So let us continue with the last part, then we'll accept some questions, right? तो आखिरी भाग इस का हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न लेंगे। So now Srila Prabhupada speaks about ekanga and anekanga. तो इस आखिरी भाग में प्रभुपाद जी एकांग और अनेकांग इसके बारे में चर्चा करते हैं। Ek anga means limb of devotion. तो एक अंग मतलब अंग उसका जो भाग है। So practicing one limb of bhakti, ekanga. तो भक्ति का एक अंग अगर अभ्यास किया तो, or anekanga, practicing many limbs of bhakti. और अनेक अंग भक्ति के अलग अलग अंगों को अभ्यास करना। So there are devotees who attain perfection by practicing only one of the 9 angas of bhakti. ऐसे वहां पर भक्त हैं जो 9 अंगों से केवल एक अंग का ही जिन्होंने परिपूर्णत्व प्राप्त किया है, एक ही अंग से। Shravanam kirtanam Vishnu smaranam pada sevanam archanam bandhanam dashyam sakyam atmani vedanam. So all these 9 processes of bhakti are there mentioned here. तो यहाँ पर 117 पान नंबर में तीसरे पैराग्राफ में बताया गया है भक्ति के 9 विधा अंग है, 9 अंग है। So Shravanam by whom? You know that? Shravanam? तो श्रवण का कोई उदाहरण आप बताएंगे? कोई बताएगा श्रवण का उदाहरण? यस महाराज। तुषार प्रभु। परीक्षित महाराज। यस परीक्षित महाराज। स्मरणम माता जी। यस महाराज। हरे कृष्ण प्रभु आदि चल सांगितलं कीर्तनम। हाँ प्रल्हाद महाराज, सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज बाद में। स्मरणम स्मरणम माता जी, विशाखा प्रिया माता जी। प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज। पाद सेवनम। पाद सेवनम तुषार प्रभु। हनुमान जी महाराज। लक्ष्मी जी। लक्ष्मी या लक्ष्मी। अर्चनम। अर्चनम पृथु। अक्रूर महाराज। पृथु महाराज। पंडित वेरी गुड। यस वंदनम। अक्रूर जी। अक्रूर जी वेरी गुड। दास्यम। हाँ कविता माता जी। अर्जुन। नोट करा। दास्यम इज हनुमान, वेरी गुड। हनुमान जी। सख्यम। साख्यम अर्जुन महाराज। अर्जुना, वेरी गुड। आत्मनिवेदनम। बलि महाराज। So these are examples of devotees who have practiced one limb ekanga of bhakti
and they have attained perfection. तो ये कुछ उदाहरण हैं, आप जैसे भक्तों ने बताया, ये जिन्होंने एक ही अंग से पूर्णत्व प्राप्त किया है भक्ति में। And Ambarish Maharaj has practiced Anekanga. और अम्बरीश महाराज जो हैं, उन्होंने अनेकांग का भी पालन किया है। Svave Mana Krishna Padaravindayor Vasamsi Vaikunta Gunanuvarnane Karo Harer Mandira Marjana Disu Shrutim Chakara Chutasat Katodaye. So here Ambarish Maharaj always engaged his mind in meditating upon the lotus feet of Krishna. तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज जी ने अपने मन को हमेशा भगवान का स्मरण करके अपने पूरे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा रहे हैं। Vasamsi Vaikun Gunanuvarnane. Vasamsi means using his tongue for always glorifying. तो The Lord. वांसासी मतलब इसका अर्थ है अपनी जीवा को भगवान के गुणगान में, कीर्तन में लगाया। Haribol? Yes, Maharaj. Yeah, audible. Yes. Karo Haren Mardina Marjanado, using his hand in cleansing the temples of the Lord. और उनके जो हाथ है वो मंदिर को स्वच्छ करने में लिए, मंदिर मार्जन में लगाए हैं। Shrutim Chakarachuta means ears hearing the words spoken by Krishna. उन्होंने अपने कानों को भगवान की दिव्य महिमाओं के श्रवण में लगा दिया। Using his eyes seeing the deity of Lord Krishna. और उन्होंने अपनी आंखों को मंदिर में सुंदर अर्चक का दर्शन करने में लगाया। So he engaged his senses to touch the bodies of the devotees. और उन्होंने अपने शरीर को भगवान के भक्तों की संगति में रहने में लगाया, उनको स्पर्श करने में। Those smelling the fragrance of the lotus flowers. और उनके जो नासिका है तो भगवान के फूल जो है दिखाए हुए है निर्माल्य, उनका सुगंध लेने में लगाए। Engaging his leg in walking to the holy places. और उनके जो पैर हैं वो भगवान के मंदिर जाने के लिए लगाए, सेवा में लगाए। Head going down to the Lord and all his designs serving the Lord. और जो उनका जो सिर है भगवान के सामने झुकने में लगा दिया। And Ambarish Maharaj never desired anything for his own son gratification. He engaged all his senses in service. तो अम्बरीश महाराज ने अपने सभी इंद्रियों को स्वयं के इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाया, तो केवल भगवान की सेवा में ही लगाया। This is a way to increase attachment to Krishna. तो यही जो मार्ग है ये भगवान के प्रति आसक्त और माया का विरक्त होने से लाभ होता है। And he was not becoming a servant of his desires. तो वो अपनी इच्छाओं का सेवक नहीं बनते, गुलाम नहीं बने। His rasa makes him experience the richness of bhakti. तो ये जो रसा है, इसने उन्होंने रस ने उनको भक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया, रिच मतलब अच्छा बनाया, शक्तिशाली बनाया। So we as sadhakas, we as devotees, sadhaka, should one way fix our mind on Krishna. तो हम जो लोग साधक हैं, तो हमें अपने मन को एक जगह पक्का एकाग्र करना है। Then liberation becomes servant of the devotee. Mukti will, with his folded hand, serve the devotee. तब मुक्ति हाथ जोड़कर भक्त के चरणों में वो भक्त सेवा चाहती है, विनती करती है। So this is Anekanga Ambarish Maharaj. तो ये उदाहरण अनेकांग मतलब अनेक अंगों को एक साथ करने का है। So any question here so far? We have completed this chapter now.
हाँ, तो थोड़ी देर हम लोग कोई प्रश्न लेंगे, तो किसका कोई प्रश्न है तो हाथ ऊपर कीजिए ताकि हम लोग चर्चा कर सकें। किसको प्रश्न? तप्त कांचनी माता जी पूछिए, विचारा. हरे कृष्ण प्रभू जी. ग्रंथांचं अध्ययन हे पण कीर्तन मध्ये येतो का प्रभू जी? Maharaj ji, Mataji is asking, reading the scriptures is also comes under kirtanam. No, Marana. Studying. It is also Shravanam because we're hearing from Prabhupada. तो ये श्रवण में आता है क्योंकि हम प्रभुपाद से सुन रहे हैं. हियरिंग है ना, श्रवण. वन मोर क्वेश्चन, अंतरंगा लीला माता जी पूछिए, बहुत दिनों के बाद पूछ रहे हैं आप. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. Hare Krishna. प्रभु जी, श्रेष्ठतम भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप कौन है? Radha Rani. Maharaj ji, Mataji is asking which is the best example for the bhakti devotional service, topmost example. There are many examples are given. तो बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं. Narad Muni is Acharya. तो नारद मुनि आचार्य हैं. And but Narad Muni himself was searching for the highest devotee. तो लेकिन नारद मुनि स्वयं सर्वोच्च भक्त को ढूंढ रहे थे. So he came to the Indra, Brahma, Shiva, and Prahlad. और वो फिर इंद्र, ब्रह्मा, प्रहलाद इनके पास गए. And they were saying, we are not the best devotee. Hanuman is the greatest devotee. And Hanuman said, no, we are not. The Pandavas are greatest devotee. और वो प्रहलाद महाराज, हनुमान और फिर पांडव ये कह रहे थे कि ये मुझसे बड़ा भक्त, ये मुझसे बड़ा भक्त. इस प्रकार से वो चर्चा चल रही थी. And then the Yadavas said, no, Uddhav is the highest. और फिर बाद में यादव जी के पास आए. यादव कहते थे हमसे तो उद्धव श्रेष्ठ हैं. That Uddhav was defeated when he was sent to Vrindavan because he might be thinking that he is the highest devotee. But when he went to Vrindavan, seeing and realized that the Pitvasis are the highest devotee. किंतु जब उद्धव जी वृंदावन गए, उनको भेजा गया, तो उनको लग रहा था अरे मुझसे तो श्रेष्ठ, मतलब वो भी हार गए ब्रजवासियों से. तो उन्होंने कहा नहीं, ब्रजवासी सर्वोच्च भक्त हैं. Uddhav is kind of little bit Jnana Mishra. तो उद्धव उनमें थोड़ा सा ज्ञान मिश्र भक्त की छवि है. But the Brisbasi, they have exhibited the highest service, highest love, devotional love. लेकिन जो ब्रजवासी है उनमें सर्वोच्च प्रेम भगवान के प्रति है. And top of that is Srimati Radha. और उनमें से सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी. Yes, Maharaj. Question? Yeah, Maharaj. 2 more question. Yadav माता जी. प्रियंका माता जी अनम्यूट करके पूछिए. आपने हाथ ऊपर किया ना? हाँ, दंडवत महाराज, दंडवत प्रभु जी. प्रभु जी, वाराणसी में गंगा, जमुना और सरस्वती ऐसा उनका वहाँ पे संगम है, लेकिन हाँ, इलाहाबाद में, लेकिन गंगा जमुना दिखती है, सरस्वती नहीं दिखती. वहाँ शायद रेत है, तो क्या उन्हें ही फल्गु नदी कहा जाता है, सरस्वती जी को? Maharaj ji, she is asking about Saraswati is not visible in Varanasi. So she is called Falgu or some other. हाँ, इलाहाबाद, वही उसका नाम प्रयागराज का है ना, कुछ लिखा, नया नाम आ गया ना माता जी. यस सर. तो प्रयागराज में ऐसे कुछ महाराज जी, सरस्वती river is not visible, she is underground somewhere, so she is called Falgu. माता जी asking. No. नहीं, सरस्वती नहीं. Falgu means looks like water, but there is no water. But there
there is, doesn't look like there is water, but there is water. It's different. तो फल्गु नदी माता जी वो नहीं, सरस्वती तो लुप्त हो गई है, मेरे अनुसार भी, कि वो है एक जगह कहीं तो है, वहां पर शायद वाराणसी में कहीं तो है, मैं ढूंढ कर निकालूंगा आपको। वो दिखती है लेकिन नहीं है, नकली नदी है महाराज। ओके, any question? Yes. When Vyasadeva was writing his books in the Himalaya, so Saraswati was making noise of water. Then he just said chupchap, and then Saraswati went into the ground. दो जब व्यासदेव जी हिमालय में ग्रंथ लिख रहे थे, भागवतम या बाकी शास्त्र, तो समय सरस्वती आई, फिर बाद में वो लुप्त हो गए वहां पर। Was making noise, so and they just pressed it with his hand. Chupchap, no, pressed it down the earth. Yes. तो महाराज जी कह रहे थे कि सरस्वती का आवाज ज्यादा हो रहा था और उनको मतलब व्यत्यय या उनको परेशानी आ रही थी लिखने में, भागवतम बताने में, तो उस समय उन्होंने अपने पैरों से उससे नीचे दबा दिया, वो लुप्त हो गई। Okay, next. एक क्वेश्चन महाराज जी, चंपकलता माता जी, अमरावती। यस माता जी, पहली बार प्रश्न पूछ रहे माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। चंपकलता माता जी विचारा, खूप दिवसांनी विचारतायत। अनम्यूट झालाय, बोला, अनम्यूट करा, पुन्हा फिर से अनम्यूट कीजिए, आप फिर से पूछिए अमरावती से। हाँ बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभू जी, दंडोत प्रणाम। आवाज येतोय? हो येतोय, बोला ना। हा, विरक्ती आणि भक्ती जेव्हा करतो त्या विरक्ती आणि वैराग्य येते, परंतु प्रत्येक वस्तू आपण भगवंताच्या सेवेत लावतो आणि त्याचा उपयोग आपण करतो, तर हे वैराग्यामध्ये जाईल का? फाल्गुन युक्त वैराग्यामध्ये जाणार? हो, एक महाराजांना विचारू। हाँ महाराज, माता जी इज आस्किंग, इन डिटैचमेंट वी यूज everything in Krishna's service, so is it falgu or yukta? Yukta vairagya. हाँ युक्त माता जी। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम। युक्त निर्बंध कृष्ण संबंध है ना, युक्त वैराग्य उच्यते है। ओके, और वन लास्ट क्वेश्चन, अंतरंगा लीला माता जी। माता जी पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए। यस। हरे कृष्ण जी, भक्ति के अभ्यास के लिए क्या योग्यता है? भक्ति के अभ्यास के लिए क्या yes. योग्यता? हाँ, ये आप प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षा, प्रश्न संचय से ना? ठीक है, ओके। महाराज जी, माता जी इज आस्किंग व्हाट things we need to practice devotion service. What thing we need? Yeah. There are 9 processes is mentioned here, and the 9 names of devotion. Shravanam, that's the 9 process of bhakti. तो भक्ति के अभ्यास के लिए 9 विधा भक्ति काफी है। That's the 9 process. ये 9 अंग है, प्रक्रिया जो भी है। So this is the process mentioned by Prahlad Maharaj. That's what we need to do. That's all bhakti. It's all bhakti. It's 9 processes. ये जो 9 अंग है यहाँ पर बताए गए, चर्चा हम कर रहे हैं, ये सब भक्ति है। प्रहलाद महाराज इसके उदाहरण है, सुखदेव गोस्वामी। So you're chanting Hare Krishna and Japamala. This is bhakti. और जप माला में अपने भक्ति करना, जप माला में जप करना, वही भक्ति है। You're hearing Bhagavad, that's bhakti. भागवत श्रवण करना, वो भी भक्ति है। And Krishna is saying, only through bhakti you will know me. तो कृष्णा कह रहे हैं यही भक्ति है। हरे Okay. Maharaj So ji, we'll this- continue. Last question you have, or? Yeah, no, questions are over, Maharaj. Yeah. This online we are doing online devotion service. This is also bhakti, Maharaj. Yeah, this is hearing. Yes. तो जो ऑनलाइन कर रहे हैं हम लोग, ये भी श्रवण है, भक्ति है। Yes, Maharaj. And Pada Sevanam also. Yes, पाद सेवन वो भी भक्ति है, पदयात्रा।
Okay, so we'll continue next, 16. हाँ, तो अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। If everything is clear, if nothing is clear, you can ask, always ask. तो आप बाद में पूछ सकते हैं। So this one is spontaneous devotional stories. तो अभी अगला चैप्टर अध्याय है रागानुगा भक्ति। उसे कहें स्पॉन्टेनियस। रागानुगा मतलब चलती हुई, बिना रुके, स्वाभाविक। Can you read the first paragraph? यस महाराज। तो रागानुगा भक्ति अध्याय 15, 15th चैप्टर। रागानुगा भक्ति पहला हम लोग पढ़ रहे हैं परिच्छेद। रागानुगा भक्ति के उदाहरण वृंदावन में कृष्ण के सखाओं में आसानी से देखे जा सकते हैं। कृष्ण के साथ वृंदावन के वासियों के स्वतः स्फूर्त आचार व्यवहार रागानुगा कहलाते हैं। इन व्यक्तियों को भक्ति के विशेष में कुछ भी नहीं सीखना पड़ता। देखिए, अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। वे पहले से समस्त विधि विधानों में कुशल होते हैं और उन्हें भगवान की रागानुगा भक्ति प्राप्त हो चुकी रहती है। उदाहरणार्थ, कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को उनके साथ खेलना किसी तपस्या या योग के अभ्यास द्वारा नहीं सीखना होता। वे अपने पूर्व जन्मों में समस्त विधि विधानों की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके रहते हैं। फलतः उन्हें कृष्ण के प्रिय मित्रों के रूप में उनकी प्रत्यक्ष संगति प्राप्त होती है। उनकी यह स्वतः स्फूर्त मनोवृत्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। यस महाराज। Second paragraph. यस महाराज। दूसरा पैराग्राफ। श्रील रूप गोस्वामी ने रागानुगा भक्ति की परिभाषा किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में की है। स्वतः स्फूर्त प्रेम की ऐसी भावना से संपन्न भक्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति के दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो इंद्रिय आकर्षण और दूसरा संबंध रूपा। And this verse in Narad Muni to Maharaj. Yes, Maharaj. Should I read that? Yes. तो तीसरा परिच्छेद। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में 7:1-30 युधिष्ठिर महाराज के प्रति नारद मुनि के कथन का उल्लेख किया जा सकता है, जहां नारद जी कहते हैं, हे राजन, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए भगवान से ईर्ष्या या भय के कारण या उनका प्रेम युक्त सानिध्य चाहने के कारण भगवान के प्रति पहले आकृष्ट होते हैं। अंततः ये आकर्षण भौतिक कलम से रहित हो जाते हैं और पूजा करने वालों में धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रेम विकसित होने लगता है, जिससे उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा अभिलाषित जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। So Raganuga Bhakti is practiced by advanced devotees. तो रागानुगा भक्ति है, ये प्रगत भक्तों के द्वारा अभ्यास उसका किया जाता है। They intended to cultivate the sentiments of the eternal devotees. Which one? Which devotees? So the Raganuga Bhakti is practiced by advanced devotees. तो ये intended to cultivate the sentiments of the eternal devotees. तो जो शाश्वत भक्त जो रागानुगा भक्त होते हैं, उनके द्वारा ये भावना उच्च तरह की उसे धीरे धीरे आगे बढ़ावा दिया जाता है। So Raganuga Bhakti is practiced by advanced devotees. They follow in the footsteps of the Ragatmika Bhaktas. हाँ, तो ये उच्च उन्नत भक्तों के द्वारा विकसित जो भी उनमें जो भावनाएं की जाती हैं, ये रागात्मिका
रागात्मिका भक्तों के अनुगमन में वो कार्य करते हैं। So raga means attachment. तो राग का अर्थ है आसक्ति। So the ragatmika bhaktas are the residents of Vrindavan. देखिए ठीक से नोट कर लीजिए, रागात्मिका भक्त हैं ये वृंदावन के रहने वाले, वहां के ब्रजवासी भक्त होते हैं। And those who follow in their footsteps, they are doing raganuga bhakti. वो रागात्मिका भक्तों के जो अनुगमन करते हैं तो वो रागानुगा भक्त होते हैं। The ragatmika bhakta already perfect in all regulation. तो जो रागात्मिका भक्त, रागानुगा भक्त है, मतलब रागात्मिका भक्त जो है पहले ही सब नियमों के परे होते हैं, उसमें वो पूर्ण होते हैं। Example, the gopis. तो उदाहरण है गोपियां, Members of the Yadu dynasty. यादव परिवार, Not Kamsa and Shishupal, no. में हाँ कम से शिशुपाल नहीं, हाँ Because they are envious, they go to Brahman, Brahmajyoti. क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, कंस और शिशुपाल। They only got the sunshine, but they do not get the sun glow. तो वो केवल सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करते हैं, सूर्य ग्रह को नहीं। उदाहरण, So Raganuga means why they completely absorbed in thoughts. तो रागानुगा हाँ वो वृंदावन के विचार में पूरे मग्न हो रहते हैं। What is the desire? The qualification is to have strong desire, lobha. तो इसके लिए क्या पात्रता है? उसके लिए बहुत ही गहरा लोभ चाहिए, आसक्ति, आतुरता चाहिए। So here Rupa Goswami is saying there's two, right? Two divisions. तो One रूप is गोस्वामी, the Kama Rupa. तो रूप गोस्वामी यहाँ पर दो प्रकार कहते हैं, एक ऐन्द्रिय आकर्षण और दूसरा काम रूपा, संबंध रूपा। सर Yes. So they have extreme desire to serve the Lord in Braja. और उनकी बहुत ही तीव्र इच्छा होती है कि भगवान को वृंदावन में सेवा करनी है। So this Kama Rupa is not lust, it is not material lust. तो ये ऐन्द्रिय आकर्षण या फिर काम रूपा, ये साधारण काम वासना नहीं है। Because Uddhava appreciated the gopis. Mahaprabhu also appreciated the gopis, so it is not materialistic lust. तो उद्धव जी ने और महाप्रभु ने भी इसका सराहना की है, ये साधारण काम नहीं है। इस महाराज Maharaj, you are muted. Please unmute yourself. Your voice is not audible, Maharaj. Hare Krishna. Yes, ma'am. Now it's clear, audible. Okay, now. So there is also so Kama Rupa means the gopis, right? काम रूपा का उदाहरण गोपियाज हैं, गोपियाओं के बारे में। But Kubja doesn't fall into the Kama Rupa. लेकिन गोपियां जो है इस काम रूप प्रकार में नहीं आती। Kubja is Kama कुब्जा, Praya. Kubja is Kama Praya. तो कुब्जा जो है ये काम प्राय में है, गोपिया काम रूपा में है, कुब्जा काम प्रय। So Rupa Goswami mentioned about Kama Rupa and then Sambandha Rupa.
तो रूप गोस्वामी यहाँ पर दो प्रकार बोलते हैं, काम रूपा ऐन्द्रिक आकर्षण और दूसरा संबंध रूपा। Sambandha means those who have a relationship with Krishna. संबंध का भी अर्थ है कि भगवान के साथ कुछ संबंध। So this text here clearly establishes that Raganuga Bhakti is a perfect devotional attachment. तो यहाँ पर बताया जाता है कि रागानुगा भक्ति ये पूर्ण उदाहरण है भक्ति की आसक्ति के बारे में। Which are found in the residents of Vrindavan. वो केवल वृंदावन में जो रहवासी है, जो रहने वाले हैं, उनमें ही प्राप्त होता है, दिखता है ये लक्षण। And the Raganuga Bhaktas practice, who aspire to develop their devotion, the devotional mood of the residents of Vrindavan. और रागानुगा भक्तों ने जो वृंदावन के जो भक्त जो वहां है, उनके प्रति अनुगमन करना चाहिए, उनकी सेवा, उनके प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहिए, अभ्यास करना है ये रागानुगा भक्तों को। So this is, so Ragatmika means the raga. So raga means the attachment, right? तो हाँ, राग आत्मिका मतलब उसमें आसक्ति ज्यादा है, वही भक्त रागात्मिका भक्त कह रहा है। Their perfection is eternally serve the Lord. और उनका जो उद्देश्य है शाश्वत रीत्या भगवान की सेवा करना। Anuga means following. So the impetus of service comes from the attractions of the inhabitants of Vrindavan. तो अनु मतलब अनुसरण करना, उनके पीछे पीछे चलना, तो वो सेवा भाव में है, वही रागानुगा। Right? So I think there is a text mentioned in the okay, I can't see the text. Anyway, so this is from Chaitanya Charitamrita. तो चैतन्य चरितामृत के कुछ उदाहरण यहाँ पे उद्धृत किए गए हैं। So Raganuga means the devotional service in the wake of spontaneous loving service. तो रागानुगा भक्ति मतलब वो स्वतः स्फूर्त भक्ति कहलाती है। We can put it like this. Ragatmika are the devotees in the spiritual world, and Raganugas are those who are followers in their footsteps. Put it like this. तो रागात्मिका जो है वो ब्रजवासियों की है, और रागानुगा है मतलब उनके चरण चिन्हों पर चलना, अनुसरण करना। Someone finds a devotee in Vrindavan, a spiritual world, and then is attracted by him or her, and that sadhaka aspire to follow in their footsteps. अगर कोई वृंदावन में या आध्यात्मिक जगत में अगर कोई भक्त को हमें ढूंढ लिया, ब्रजवासियों को, और उनके अनुसार चलना है, उनके चरण चिन्हों पर उनका पालन करना है, वो रागानुगा भक्त है। So the devotee in the material world may be in a male or female body. That doesn't matter. वो कोई भी भक्त इस भौतिक दुनिया में चाहे स्त्री या पुरुष शरीर में हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं। So Raganuga is like kind of they follow the model of Ragatmika Bhaktas. तो रागानुगा का अर्थ है जो नमूना, मतलब जो महत्वपूर्ण मॉडल है रागात्मिका वाला, उनका पालन करना है। Of course, Raganuga is a very advanced stage. विशेषतः रागानुगा जो ये भी बहुत प्रगत या उन्नत स्थिति है। One cannot prematurely jump to it. कोई भी अपरिपक्व रीत्या वहां पर कूदी नहीं लगाना है, मतलब ऊपर नहीं चढ़ के जाना है। At one point in ISKCON, there was some devotees, they were going to Narayan Maharaj to hear about Gopi Bhava.
एक समय इस्कॉन में कुछ भक्त वो नारायण महाराज के पास जा रहे थे गोपियों भाव जानने के लिए। So then there was pressure from GBC. और about फिर foreign तब nationals. किस महाराज GBC pressure was from? again. अगेंस्ट, तब जीबीसी के द्वारा कुछ दबाव लाया गया उसके विरोध में। Was pressure and then that was stopped. और वो दबाव लाने के बाद वो सब कुछ रुक गया, बंद हो। Because Narayan Maharaj said Prabhupada did not give everything. क्योंकि नारायण महाराज जी कहते थे प्रभुपाद जी ने सब कुछ नहीं दिया। But that's not true. Prabhupada gave everything in his book. लेकिन वह सत्य नहीं है, प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया। He gave us something higher than Krishna. उन्होंने सबसे उच्च भगवान कृष्ण को ही दे दिया हमें। No, he gave us something Higher. higher than Krishna. देन कृष्णा, यस, तो उन्होंने भगवान से भी हायर देन कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने हरि से बड़ा हरि का नाम। यस, थैंक यू, आई गॉट इट। तो प्रभुपाद जी ने भगवान से भी श्रेष्ठ, सबसे बढ़कर हमें दे दिया है हरि का नाम। जय प्रभुपाद। So we cannot prematurely jump to Raganuga. तो हम अपरिपक्व रीत्या रागानुगा स्तर पर नहीं पालन करना है, कूदना है। So when a devotee has very deep attachment to Krishna, that is called Ragatmika. अगर किसी भक्त को बहुत ही गहरा आकर्षण है या आसक्ति है, तो वो रागानुगा कहाँ जाएगा। So when a devotee models life and mood following that devotee, that is called Raganuga. अगर कोई भक्त किसी आदर्श या नमूना भक्त के अनुसरण में चलता है, वैसे पालन करता है, तो वही रागानुगा कहाँ जाएगा। So Raga means also color. तो राग का अर्थ भी रंग है। And one who tries to imbibe that color, that's also Raganuga. तो वो अगर उस कलर को चाहता है, वैसे बनना चाहता है, तो वही रागानुगा कहाँ जाएगा। And then Rupa Goswami speaks about two kinds of Ragatmika Bhakti, that is Sambandha Rupa and Kama Rupa. तो यहाँ पर रूप गोस्वामी दो प्रकार के रागानुगा भक्ति के बारे में उसका उल्लेख करते हैं, एक काम रूपा और दूसरा संबंध रूपा। इंद्रिय का आकर्षण मतलब काम रूपा। There is, yes, you have to read. Can you read from the analogy can be given in the sun globe and the sun sign? Maharaj, I couldn't hear properly. From which comes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th paragraph. इसलिए रूप गोस्वामी या otherwise the sun example analogy. Yeah, the sun sign. Sun analogy. Yes, Maharaj, got it. 120 पान नंबर हिंदी में सूर्य के आखिरी परिच्छेद। यहाँ पर सूर्य के गोले तथा सूर्य प्रकाश का दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सकता है। सूर्य प्रकाश में रहने का अर्थ यह नहीं होता है कि कोई व्यक्ति सूर्य के गोले तक जा चुका है। सूर्य के गोले का ताप सूर्य प्रकाश धूप के ताप से भिन्न है। जो व्यक्ति जेट विमानों या अंतरिक्ष यानों में बैठकर सूर्य प्रकाश से गुजरे हैं, वे सूर्य के गोले तक पहुंचे हो, यह आवश्यक नहीं। यद्यपि सूर्य प्रकाश तथा सूर्य का गोला एक हैं, फिर भी अंतर तो है ही, क्योंकि एक शक्ति और दूसरा शक्ति का स्रोत है। इसी प्रकार परम सत्य तथा उनका शारीरिक तेज एक साथ एक तथा भिन्न है। कंस तथा शिशुपाल को परम सत्य की प्राप्ति तो हुई है,
किंतु उन्हें गोलोक वृंदावन धाम में प्रविष्ट होने नहीं दिया गया। निर्विशेषवादियों तथा भगवान के शत्रुओं को ईश्वर के प्रति आकर्षण के कारण भगवत राज्य में प्रवेश करने की अनुमति तो दी जाती है, किंतु उन्हें वैकुंठ लोकों या भगवान के गोलोक वृंदावन में प्रवेश होने नहीं दिया जाता। राज्य में तथा राजा के महल में प्रवेश करना एक जैसा नहीं होता। अरे वो So the gopis obtain the mercy of Krishna by the lusty desires. तो गोपियों को केवल काम इच्छा से द्वारा भगवान की जो इच्छा के द्वारा भगवान की प्रेम प्राप्ति होती है। Comes by fear. और कंस को भय से होती है। Shishupal by envy. शिशुपाल को द्वेष के ईर्ष्या के द्वारा। Yadus by familiar relationship with Krishna. यदु को भगवान के सगे संबंधी होने में। So this is what is called Sambandha Rupa. और उसी को ही संबंध रूप कहा जाता है। The gopis with Kama Rupa and the Yadus with Sambandha Rupa. तो गोपियों को काम वासना के द्वारा और शिशुपाल को संबंध के द्वारा। Like the Pandavas by great affection for Krishna. तो पांडवों को भगवान के प्रति आसक्ति से। And general devotees by devotional service. और जो साधारण भक्त हैं, सामान्य भक्तों को भक्ति के द्वारा। So they all have attained the mercy of Krishna. उन सभी भगवान की प्राप्ति करते हैं। Gopis by lust, Kamsa by fear, Shishupal by envy. तो गोपी काम वासनाओं के द्वारा, कंस भय के द्वारा और शिशुपाल द्वेष के द्वारा। Yadus by familiar relationship. और यदु जो है भगवान के साथ पारिवारिक संबंधों के द्वारा। Pandavas by great affection. और पांडव जो है भगवान के प्रति आकर्षण के द्वारा। And devotees by devotional service. और सामान्य भक्तों को भक्ति के द्वारा। And Kamsa was out of fear, he was Krishna conscious. और कंस जो है केवल भय के द्वारा वो कृष्ण भावनामृत हो जाता है। Shishupal, what happened? Krishna promised Shishupal's mother that he would tolerate up to 100 offenses, blasphemy. तो कृष्ण भगवान ने शिशुपाल की माता जी को वचन दिया था कि मैं आपके पुत्र के 100 गालियां, मतलब जो भी है 100 जो भी गालियां बुरे शब्द सुनूंगा। When Shishupal went over the 100 marks, then Lord Krishna sent his chakra at the head of Shishupal. जब शिशुपाल के 100 जो भी है शब्द पूरे हो गए तो भगवान ने चक्र के द्वारा उनका सर उड़ा दिया, सर को धड़ से अलग कर दिया। Sambandha means relationship. संबंध का अर्थ है संबंध मतलब पारिवारिक संबंध। Kama means attraction. काम का अर्थ है आकर्षण। Which involve also sambandha. और उसमें भी संबंध आता है। So there's no one who worship the Lord as a gopi in Vrindavan. There is no? There's no one higher Yes. than the Yes. gopis. तो वृंदा ब्रज में गोपियों से भी श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। They are the topmost devotees. वह गोपियां ही सब सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। So the difference between kama, material kama means selfish desire based on giving pleasure to one's body. तो भौतिक स्तर पर काम का अर्थ है अपने स्वार्थ के इंद्रिय तृप्ति करना, स्वार्थ के लिए इंद्रिय तृप्ति करना, इच्छा पूरी करना। But prema is based on Krishna.
प्रेमा इज बेस्ड ऑन महाराज, pleasing Krishna. यस। तो प्रेम है भगवान को प्रसन्न करना। So we dress to nice to please Krishna. तो हम जैसे Gopis dress nicely to please Krishna. हाँ, तो गोपियां अच्छा पोशाक परिधान करती है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। So their love was completely pure and transcendental. वो जो प्रेम है वो शुद्ध और दिव्य स्तर पर है। If that was not transcendental, how would Chaitanya Mahaprabhu be attracted as a sannyasi to the pastimes of the gopis? अगर वो दिव्य प्रेम नहीं होता तो चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी उन गोपियों के सेवा के प्रति कैसे आकर्षित होते हैं? So the Raganuga Bhaktas, they model themselves on the Ragatmika Bhaktas. तो रागानुगा भक्त है अपने आप को इस प्रकार आदर्श बनाता है कि वो रागात्मिका बनता है। They want to serve Krishna in a way. They want to serve Krishna in a way that the perfected devotees. They want to serve Krishna in a way that the inhabitants of Brajadham is serving Krishna. तो उनको रागानुगा भक्त को इस प्रकार से अपने आप को पूर्ण या शुद्ध करना होता है जैसे कोई ब्रज में रहने वाला भक्त करता है सेवा भगवान की। yes. Could you please read the उद्धव second last paragraph? Second last. Okay. Yes, Maharaj. That is Uddhav. Great devotees up to the standard of Uddhava. Yeah, Uddhava. Yes, Maharaj. तो हम लोग पढ़ेंगे ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ 123 पान नंबर। उद्धव जैसे महान भक्त भगवान के परम मित्र हैं और वे सभी गोपियों के पदचिन्हों का अनुसरण करने की कामना करते हैं, अतएव कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम निश्चय ही भौतिक काम वासना नहीं है, अन्यथा उद्धव क्यों उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहते हैं? दूसरा दृष्टांत चैतन्य महाप्रभु का है। संन्यास स्वीकार कर लेने के बाद वे स्त्रियों के सानिध्य से दूर रहते थे, तो भी उन्होंने यह शिक्षा दी कि गोपियों ने जिस विधि से कृष्ण की पूजा की उससे बढ़कर कोई अन्य विधि नहीं है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तक ने काम वासना से प्रेरित गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा विधि की अत्यंत प्रशंसा की है। उसका यही अर्थ हुआ कि यद्यपि कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण काम में प्रतीत होता है, किंतु यह रंच मात्र भी भौतिक नहीं है। दिव्य पद को प्राप्त हुए बिना कृष्ण एवं गोपियों के संबंध को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह तरुण तथा तरुणियों के सामान्य व्यवहार सा प्रतीत होता है। इसलिए कभी कभी इसे भौतिक जगत का सामान्य काम व्यापार समझ लिया जाता है। दुर्भाग्यवश जो लोग कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यापार की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते, वो कृष्ण गोपी प्रेम व्यापार को संसारी व्यापार मान बैठते हैं। इसलिए कभी कभी वे आधुनिक शैली में उनके अत्यंत कामुक चित्र बनाते हैं। Okay, so and then the last part speaks about kama praya, right? It is almost like lusty desires, like the gopis, but this is kubja. The last part. या तो आखिरी जो भाग है ये काम प्राय है। काम प्राय ये विशेष काम वासना के समान लगता है, लेकिन ये गोपियों के समान लगता है, लेकिन वैसे नहीं है। Can you read it? यस महाराज। तो आखिरी पैराग्राफ इस 15वें अध्याय का। दूसरी ओर कुब्जा की काम वासना को विद्वजन प्राय काम वासना कहकर वर्णन करते हैं। कुब्जा कुबड़ी थी और कृष्ण के प्रेम भाव विवल रहती थी, किंतु कृष्ण के लिए उसकी आकांक्षा प्राय संसारी थी, अतएव उसके प्रेम की तुलना गोपियों के प्रेम से नहीं की जा सकती। कृष्ण के प्रति उसकी रति काम प्राय अर्थात कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम जैसी कही जाती है। So there was a difference of
Yeah. calm of the kubja, almost like lust, mundane, but cannot be compared to the gopis. तो जो कुब्जा का उदाहरण यहाँ पर दिया है वो लगभग काम के समान लगती हैं और गोपियों के समान, लेकिन वैसे गोपियों के समान नहीं है। So Kubja herself wanted to enjoy Krishna. तो कुब्जा स्वयं भगवान कृष्ण को मतलब उनके प्रति अपना मन को प्रसन्न करना चाहती थी, अपनी इच्छाओं को। Whereas the gopis wanted only Krishna to enjoy. Therefore, Kubja's love is almost like gopis. Almost, but it is not the same. किंतु गोपियां हैं वो चाहती कि भगवान हमारा उपभोग करे, लेकिन कुब्जा भगवान का उपभोग करना चाहती थी, संक्षिप्त में। So that's the difference. ये अंतर है दोनों में। It's almost like, but it is not the same. ये लगभग है लेकिन पूरा समान नहीं है, उसके जैसा नहीं है। But Krishna was pleased with her, and then Krishna made her. She was hunchback, but then she became straight. तो कृष्ण फिर भी उससे प्रसन्न हुए और भगवान ने उनको जो उसका कुबड़ है वो दूर करके उन्हें सुंदरी बनाया। Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. We'll again stop here. This first, I mean, I would like to have any questions. Few more minutes. Yes. तो कोई प्रश्न किसी के है? महाराज वन प्रश्न। हाँ, क्वेश्चन। लोचन दास ठाकुर प्रभु विचारा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभूजी, दुसऱ्या अध्यायामध्ये साधना भक्तीचे 2 प्रकार आहेत ना प्रभू? दूसरा अध्याय? हाँ, तो उसमें रागानुग भक्ति भी रागानुग साधना भक्ति भी बताया गया है, तो ये रागानुग भक्ति और वो रागानुग साधना भक्ति एक ही है? यस, बहुत अच्छा प्रश्न। महाराज जी, one devotee is asking in second chapter that Raganuga sadhana is mentioned. So this Raganuga and that Raganuga both are same? Yeah. तो यस, दोनों समान ही हैं, एक ही है। रागानुगा साधना एंड रागानुगा। Yes. Yes, ma'am. Raganuga, because it is, yeah, it's the same, but the Raganuga, both are sadhana, but these one, they follow in the footstep of the Ragatmika. तो दोनों एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो रागानुगा हैं, ये रागात्मिका का अनुसरण करना है, उनके चरण चिन्हों पर चलना है। साधना ही है लेकिन रागात्मिका के चरण चिन्ह पर चलना। यस महाराज, वन मोर क्वेश्चन। संकीर्तन अवतार प्रभु, एक मिनट आप, हाँ ठीक है, आप पूछिए। ओके, अनम्यूट करके पूछिए। संकीर्तन अवतार प्रभु, मुंबई। हाँ, हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। In this age of Kali Yuga, how we can bring ecstatic love like gopis towards Krishna? तो इस कलयुग में हम लोग गोपी की तरफ जो उच्च प्रेम है कैसे लाए? This will be clearly explained in the next chapters. Yes. तो यह स्पष्ट रूप में अगले अध्याय में समझाया जाएगा। Yes, this is why the acharyas have explained this Vaidhi has to be followed all the way up to the end. तो आचार्य कहते हैं कि जो वैधि है उसे आखिरी तक पूर्ण पालन करना है। So we just in the next chapter it will explain how externally we'll do our sadhana, but internally we should cultivate that attachment, raga. तो उसे कहना है कि बाह्य रूप से हमें केवल नियमों का पालन करना है, लेकिन अंतर्गत उसे अपने आप धीरे धीरे विकसित करना है। Lobhe vraja
vasira bhave tare anugati. So one following the footsteps of the inhabitants of Vrindavan. Lobh means greed. तो लोभ का अर्थ है जो लोभ है मतलब उसके प्रति और लालच बढ़ाना है ब्रजेर भाव में, वृंदावन के भाव में। शास्त्र युक्ति नहीं मने, शास्त्र युक्ति नहीं मने, does not care for the injection of shastra. This is a way of spontaneous love. यस, शास्त्र के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना है, वही प्रेम है। यस महाराज। Some more questions are there. राघवानंद प्रभु पूछिए अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। महाराज जी हरे कृष्णा धन्यवाद। मेरा प्रश्न प्रभु जी कि जो ब्रज में जितने भी जीव है क्या वो सब रागानुगा भक्ति में स्थित हैं? और हम जब वहां आते तो हम उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? ब्रज में जितने जीव हैं या भक्त बोल रहे हैं आप? हाँ, भक्त जितने भी जीव बोल रहा प्रभु जी, भक्त नहीं, जीव जितने हैं तो ब्रज के 84 कोष में आते हैं, क्या वो सभी रागानुगा भक्ति में स्थित है? Maharaj, one Prabhuji is asking, in Braj, whoever is there, all they are Raganuga Bhaktas, so should we follow them? So following Raganuga Bhakti means we have to just, the Raganugas, they have to choose the Ragatmika, choose one, like somebody can choose Yashoda Maiya, Nanda Maharaj, the Gopas, the Gopis, and follow in the footsteps. तो रागानुगा भक्त मतलब उनको रागात्मिका भक्त को चुनना है, जैसे यशोदा मैया, गोपिया, ब्रजवासी, नंद महाराज, इस प्रकार के भक्तों को चुनना है। And then follow in their footsteps. और उनके अनुचरण में चलना है, उनके अनुगमन में कार्य करना है, चलना है। Yes. But of course there are different devotees in different rasa also there. और बहुत सारे भक्त भी हैं जो अलग अलग रस में हैं, अलग अलग रस का पालन करते हैं। We also have the Gopas. Some Gopas are still like Patrak, Raktak. They are in Dasya Bhav, although in Vrindavan, but Dasya. जैसे कुछ गोप हैं जो अलग भाव में कार्य करते हैं, जैसे पत्रक हैं, रक्तक हैं, वो दास्य भाव में सेवा करते हैं भगवान की। So they have different rasas, although in Vrindavan. वो वृंदावन में होते हुए भी अलग रस में हैं। So Raganuga means to follow in the footsteps of the Ragatmika Bhaktas. तो रागानुगा मतलब रागात्मिका भक्त के अनुसरण में चलना है, कार्य करना है। So we will be speaking about it in the next chapter about how it works. तो देखिए इसमें क्रमशः जो है अगले अध्याय में और पूरा हो जाएगा। महाराज जी, वन क्वेश्चन, माया आहिरे माता जी, फिर उसके बाद नंदिनी राधा माता जी। आहिरे माता जी विचारा। हरे कृष्ण प्रभू जी, हे आता आपण पहिले सांगितलं ना, भक्तीचे 3 प्रकार, साधना भक्ती, भाव भक्ती आणि प्रेम भक्ती। आणि साधना भक्तीचे परत 2 प्रकार, वैदिक भक्ती, रागानुगा भक्ती। आणि रागानुगा भक्तीचे हे इंद्रिय भक्ती आणि रूपानुगा। तर हे थोडस परत एकदा क्लिअर करा ना प्लीज, थोडं एक्सप्लेन करा। पहले 3 प्रकार कोणते? साधना, वैदिक, रागन। ओके, ठीक है, धन्यवाद। महाराज जी, ठीक है, ओके, समझ ला। Maharaj ji, Mataji, she is asking some confusion about there are 3 kinds in the beginning we mentioned, sadhana, vaidi and raganuga. Now again in sadhana there are 2, vaidi and raganuga. And these are the types. So can you give some brief idea about this? The stages of bhakti, there are 3 stages of bhakti, right? Yes.
three stages of bhakti. हाँ, तो भक्ति के 3 स्तर हैं, नोट कर लीजिए। Is sadhana bhakti, हाँ, यस, bhava bhakti, भाव भक्ति and prema bhakti. और प्रेमा भक्ति, 3 प्रकार है, 3 स्तर हैं। Is that clear? Yes, Maharaj. And as Raganuga and Ragatmika, she's confused about this is sadhana, Vaidhi sadhana. Raganuga is still sadhana, yes. But Raganuga bhaktas, they follow, those who want to follow in the footsteps of the Ragatmika, they are called Raganuga. Yes. Sir, So that Raganuga, is, that is part of sadhana, still sadhana. तो माता जी रागानुगा भक्ति ये साधना भक्ति है, लेकिन वो रागात्मिका भक्तों का पालन करता है। जैसे वैदिक साधना और रागानुगा साधना 2 प्रकार है, और रागानुगा ये रागात्मिका का पालन करता है। Is that clear now? Or yeah, no, yes, clear to me. माने समझ लगा? देखिए 3 प्रकार है, साधना, भाव और प्रेमा। तो साधना के 2 प्रकार है, वैदी और रागानुगा, और फिर रागानुगा वो रागात्मिका का पालन करता है, रागानुगा, ऐसी व्याख्या है। ठीक है, यस महाराज, ठीक है। नंदिनी राधा माता जी, यस, पूछिए। हरे कृष्णा महाराज जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जब मेरा क्वेश्चन है, जब चैतन्य महाप्रभु से वैष्णव आचरण के विषय में पूछा गया तो वे क्या कहे? वैष्णव आचरण के पीछे बारे में पूछा, तो प्रश्न, जब चैतन्य महाप्रभु से वैष्णव आचरण के विषय में पूछा गया था तो वे क्या कहे? क्या कहें? ठीक है, इसके बारे में, ये चैप्टर के बारे में, या वैष्णव आचरण तो अलग प्रश्न है ना? जी हाँ। ओके, ठीक है। महाराज जी, शी इज आस्किंग इफ चैतन्य महाप्रभु इज आस्क्ड अबाउट द वैष्णवा's बिहेवियर, व्हाट इज दैट? Vaishnava behavior? Yeah. I could not understand the question. To whom? Yeah, yes, Maharaj. माता जी, प्रश्न थोड़ा ठीक नहीं है आपका। क्वेश्चन और प्रश्न संचय से पूछ रही हूँ मैं ये क्वेश्चन। अच्छा, प्रश्न संचय, इसके अंदर ही एक प्रश्न है ये। ओके, तो उसका उत्तर तो पहला पैराग्राफ में है, इंद्रिय आकर्षण। काय का पैराग्राफ? हाँ, जो सेवा भाव के अंतर में इस प्रकार प्रकट किया, कैसी सेवा होना चाहिए, काम वासना होना चाहिए, ऐन्द्रिक आकर्षण है ना, उसके दूसरे पैराग्राफ में उत्तर ही है वो। महाराज, शी इज आस्किंग फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, सो ऑलरेडी गॉट द आंसर। ठीक, यस। अब किसी का प्रश्न आज के विषय के संबंध में? आप प्रश्न हमसे मत पूछिए, वो आपका अध्ययन के लिए है। महाराज, सम क्वेश्चंस आर इन द चैट बॉक्स। ज्ञान, वैराग्य, these are the Vaidhi Bhakti, the part of Vaidhi Bhakti. Is it asking another one question? Gyan Vairagya are not part of they are not in this list of 64 items. Yes, तो ज्ञान वैराग्य ये उस यादी में नहीं आते हैं। Varnashram also doesn't come. और जैसे वर्णाश्रम भी नहीं आता है। But by performing bhakti, one gets automatically Gyan Vairagya. हाँ, तो केवल भक्ति के अभ्यास करने से ही हमें ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है। So this Gyan Vairagya is not in the 64 item. हाँ, तो इस 64 अंग में या वैधि विधि नियम वाले भक्ति में ज्ञान वैराग्य का उल्लेख नहीं है। यस महाराज, करेक्ट महाराज। And Varnashram also are not included in the 64 item. तो 64 अंग में वर्णाश्रम भी नहीं आता है।
Yeah, again, the previous question, Vaidhi Bhakti and Raganuga Bhakti, both are parts of Sadhana Bhakti, right? Yes, yes. तो वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति ये साधना भक्ति के ही अंग है, दो भाग है। Bhakti does not depend on varnashram. और भक्ति वर्णाश्रम के ऊपर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है भक्ति। यस महाराज, वन क्वेश्चन बैक। या माता जी, यस क्लियर महाराज, परफेक्ट। नंदिनी राधा माता जी पूछिए, कोई प्रश्न क्लियर हुआ कुछ आपको? अनम्यूट कीजिए। मेरा तो वही क्वेश्चन था प्रभु जी, वो ओके, समझ में नहीं आया था तो आप बता रहे नहीं। यस यस, वो दूसरे पैराग्राफ में है, ठीक है, ओके, धन्यवाद महाराज। वन क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रागानुगा भक्ति? Raganuga, this is for the one become more advanced. तो रागानुगा भक्ति, हाँ यस महाराज, one become more advanced devotee, and then he performed devotion in spontaneously. Yes. Raganuga means in English it means spontaneous. It's like we are following sadhana. We have to be told to do this. Gurudev have to tell us to do that. We have to clean the temple. But Raganuga means spontaneously. You don't have to be told. You know? Yeah. You have a spontaneous love for God. It's not that Gurudev have to tell you this 10, 16 rounds, but you spontaneously, you can decorate the deities, you know how to decorate. You know, you do it spontaneously. That is Raganuga. यस, तो एक प्रश्न था रागानुगा भक्ति का क्या महत्व है? तो रागानुगा भक्ति यह उन्नत भक्तों के लिए है, उसमें हम स्वाभाविक भक्ति करते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव ने हमें 16 माला कहने के लिए कहा है, तो हम उसके लिए फिर से हर दिन गुरुदेव को नहीं करना पड़ता है, हम स्वाभाविक रीत्या करते हैं। तो वही शुरू रखना है, तो पुनः वो जो नियम हमें पुनः पुनः अपने आप पर लागू करने हैं, लेकिन स्वाभाविक नैसर्गिक हमें अपने मन से प्रेम से करना है। यस यस महाराज। Yashoda Maya doesn't have to be told to chant Krishna's glories to serve Krishna. They do it spontaneously. तो जैसे यशोदा मैया महाराज उदाहरण देते हैं, यशोदा मैया को कोई याद नहीं करना पड़ता है कि भगवान की जो गुणगान है बताना है किसी को या सुनना है, वो अपने आप करती है बिना बताए। यस महाराज। Yeah, can we take a last one? Yeah, last one. विशाखा प्रिया माता जी पूछिए, आखिरी प्रश्न आपके लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। गुरु महाराज जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो वो चैतन्य महाप्रभु वाला क्वेश्चन है 51 नंबर का, उसका बताया है कि सेवा भाव रहना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है 7 जो है भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण, उसमें अभक्तों का संग त्याग को बताया है उन्होंने 7वें अध्याय में। तो वो सही है या आपने बोला वो सही है? एक बार आप थोड़ा मुझे क्लियर कर दीजिए। हाँ माता जी, देखिए वो प्रश्न अगर उस अध्याय के बारे में, महाराज जी शी इज आस्किंग द क्वेश्चन लाइक सेम दैट इन मूड व्हिच मूड द वैष्णव शुड बिहेव, दैट इज इन आई थिंक 7th चैप्टर। भक्तों का संग त्याग। हाँ हाँ, वो अगर उस संबंध में वो उत्तर है, और यहाँ पर उत्तर है सेवा भाव या हमें काम वासना गोपियों की तरह उच्च कोटि में करना है। दोनों उत्तर बराबर ही है, लेकिन वो किस अध्याय के संपर्क में है तो वहां का उत्तर लिखना पड़ेगा। वो साधना भक्ति के बाद क्वेश्चन है प्रभु जी वो। हाँ हाँ, साधना भक्ति के अंग के बाद वाला क्वेश्चन है। हाँ, तो फिर वो वैष्णव आचरण वहां का होगा वो। क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है प्रभु जी कि प्रभु चैतन्य महाप्रभु से गृहस्थ भक्त ने पूछा कि वैष्णव का सामान्य आचरण क्या हो, तो भगवान चैतन्य फर्स्ट ही लिखा है वहाँ। यस महाराज, माता जी मिल गया नंदिनी राधा माता जी। हाँ ठीक है, माता जी को फोन कर लीजिए विशाखा प्रिया माता जी से, ठीक है, मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है, धन्यवाद। ओके, यस महाराज, दिस ऑल द क्वेश्चन महाराज। या यस, thank you so much. We'll conclude here, and would like to thank you all for your attentiveness, and tomorrow we'll be doing chapter next 16, 17 महाराज।
हरे कृष्णा। तो धन्यवाद महाराज जी, सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। कल हम लोग 16-17 अध्याय लेंगे। महाराज जी ने विषय समझ दिया है, महाराज जी इतने अच्छी तरह समझा रहे हैं, हमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो विशेष धन्यवाद देंगे महाराज जी को। 3 बार हृदय से हरि बोल कहकर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।